एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, एक बात यहाँ पर और देख लें कि भोले बाबा के मन में ये बात ही क्यों आई कि मैं सती जी को किसी संत के पास कथा सुनाने ले चलूं। भैया कोई और कथावाचक ढूंढ लेते भोले बाबा तो किसी कथावाचक के पास लेकर के चले जाते कथा सुनाने के लिए, लेकिन भोले बाबा ने एक संत को ही क्यों चुना। भैया कहते हैं कि जब हम संत का दर्शन करते हैं तो हमको क्या फल मिलता है। संत दरस से पातक टरते, मन हो जावे चंगा, कटे भव को भंगा। भैया जरा विचार करना, भोले बाबा संत के पास ही क्यों ले गए। आइए, संत का दर्शन करने से हमें लाभ क्या मिलता है। एक बार नारद बाबा ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी आज हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पूछो, क्या पूछने आए हो। नारद ने कहा, मुझे ये बताओ कि यदि एक बार संत का दर्शन हो जाए तो उसका क्या फल मिलता है। जब ये बात कही नारद बाबा ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने नारद बाबा से कहा, नारद ऐसा करो, ये बात तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये जाकर के नाली के एक कीड़े से जाके पूछो। नारद बाबा चल पड़े। अब वहां से चल पड़े, जाकर के एक नाली के पास में पहुंचे। उस नाली में कीड़े पड़े हुए थे, उसमें से एक कीड़े को बाहर निकाला और उस कीड़े से पूछा। क्या पूछा कि एक बात बताओ, एक बार संत का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। जैसे ही ये बात नारद बाबा ने उस कीड़े से पूछी, वैसे ही वो कीड़ा मर गया। अब जब कीड़ा मर गया तो नारद बाबा फिर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपने हमसे कहा कि मैं ये बात कीड़े से पूछूं जाके। हमने उस कीड़े से बात पूछी, लेकिन उसने जवाब तो कोई नहीं दिया, पर वो मर गया हमारी बात सुन के। तो ऐसा करो, हमसे पाप क्यों करवा रहे हो, आप ही हमको बता दो कि एक बार संत का दर्शन करने से लाभ क्या मिलता है। जिस समय ये बात कही नारद बाबा ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, अब की बार तुम जाकर के ये बात एक कुत्ते से पूछो। नारद बाबा फिर चल पड़े। चलते चलते गए, मार्ग में एक कुत्ता मिल गया। उस कुत्ते से यही बात पूछी, बताओ कि एक बार संत का दर्शन करने से क्या फल मिलता है। जब नारद बाबा ने उस कुत्ते से ये बात कही तो वो कुत्ता भी मर गया। अब नारद बाबा फिर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ के बोले, पिताजी अरे इतने पाप हमसे क्यों करवा रहे हो, आप क्यों नहीं मुझे बता देते हो। हमने उस कुत्ते से जाकर के ये बात पूछी तो वो कुत्ता भी मर गया। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है ऐसा करो, अब की बार जाकर के ये बात तुम एक गाय के बछड़े से पूछो। नारद बाबा फिर चल पड़े। अब नारद बाबा जब गए तो जाकर के एक गाय के बछड़े से पूछा, ये बताओ एक बार संत का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। जब नारद बाबा ने ये बात उस गाय के बछड़े से पूछी, उसी समय वो गाय का जो बछड़ा था वो भी मर गया। और जब वो भी मर गया तो अब नारद बाबा को चिंता हो गई कि जिनसे जिन बतलाया हमारे पिताजी ने, उनसे जाकर के हमने पूछा, जवाब तो नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। कारण क्या है।
फिर पहुंच गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। पिताजी क्यों हमसे इतने पाप करवा रहे हो? अरे आप क्यों नहीं बता देते हो, फालतू में इतने पाप हमसे हो गए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद ऐसा करो, अब की बार तुम ये बात जाकर के एक राजा के पुत्र से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। नारद बाबा फिर चल पड़े, एक राज्य में गए, देखा क्या, पता लगा कि उस राजा के कल ही पुत्र हुआ है। जैसे ही नारद बाबा उस राज्य में प्रवेश किए, उस राजा के वहां पहुंच गए। उस राजा ने जैसे नारद बाबा को देखा, बड़ा आदर सम्मान किया, सम्मान के साथ बिठाया। पूछने लगा राजा महाराज कैसे आना हुआ? नारद बाबा ने कहा तुम्हारे घर में जो कल पुत्र हुआ उसको हमारे सामने लाओ। अब नारद बाबा की बात को कौन काट सकता भैया? तुरंत वो पुत्र सामने लाया गया। नारद बाबा ने मन में सोचने लगे कि ये कल का पैदा हुआ पुत्र ये हमें क्या बताएगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए उस पुत्र से पूछा। जिस समय उससे पूछा कि ये बताओ एक बार संत का दर्शन करने से लाभ क्या मिलता है? कल का पैदा हुआ बालक नारद बाबा की बात को सुन करके हंसने लगा, और हंसने लगा और कहने लगा महाराज आपको अभी तक नहीं मालूम हुआ? तो बोले नारद बाबा ने कहा हमें नहीं मालूम हुआ। उसने कहा एक बार संत का दर्शन करने से लाभ ये है कि जिस समय में कीड़ा था, विचार करना भैया, बोला जिस समय में कीड़ा था आपका दर्शन हुआ, मैं मरा, दोबारा आकर के हमने कुत्ते के रूप में जन्म लिया। दोबारा जब आपका दर्शन हुआ फिर मैं मर गया, फिर तीसरी बार हमने आकर के गाय के बछड़ा बन करके जन्म लिया, और तीसरी बार जब आपका दर्शन हुआ तो अब की बार मैं तो देखो एक राजा का पुत्र बन के पैदा हुआ हूँ। यही लाभ मिलता है संत के दर्शन का भैया। क्योंकि बतलाया, बड़ा सुंदर भाव दिया क्या कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन शंकर भगवान की जय। मेरे भैया इसीलिए भोले बाबा के मन में भी ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना सती जी को एक संत के पास ले जाऊं, और जब संत के पास ले जाऊंगा तो शायद मेरे द्वारा जो कथा को नहीं सुना है, संत के द्वारा यदि कथा सुन लेंगी तो इनका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा इनका कल्याण होने वाला नहीं है भैया। और एक बात बतला दे आपको, एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे, ध्यान देना, एक पंडित जी कथा कह रहे थे, कथा श्रोतागण जो बैठे वो सुन रहे थे। जब पंडित जी की कथा पूरी हुई तो उनमें से एक श्रोता खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज आपने कथा सुनाई, आपने 5 बातें हमको बताई हैं जिससे कि प्राणी भवसागर से पार हो जाएगा। 5 आपने नियम बतलाए हैं, लेकिन तुलसी बाबा ने भी अपनी मानस में एक बढ़िया संकेत दिया है। पंडित जी ने कहा कौन सा संकेत दिया है? तो बोले तुलसी बाबा ने लिखा है बिना गुरु के प्राणी भव सागर से पार नहीं होता है। बिना गुरु के प्राणी भव सागर से पार नहीं होता है। जब तक प्राणी गुरु नहीं बनाता, जब तक मनुष्य गुरु नहीं बनाता है, तब तक वो भव सागर पार नहीं होता है। जब ये बात
कही उन जो सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा बात तुम्हारी भी ठीक है, जब तक इंसान गुरु नहीं बनाता है तो वो भी भवसागर से पार नहीं होता है। उसी जगह पर एक बार कबीर बाबा जो थे, इन्होंने अपने मन में सोचा, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था रामानंद, ध्यान दीजिएगा। तो कबीर बाबा ने सोचा कि मैं रामानंद को अपना गुरु बना लूं, और जब मैं इनको अपना गुरु बना लूंगा तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा भैया, एक बात और आपसे पूछे, आप लोग बताइए, क्या गुरु बनाना पड़ता है? हमने लोगों के मुख से सुना है कि कहते हैं कि हमने फला इंसान को अपना गुरु बनाया है, हमने गुरु बनाया। अब एक बात बतलाओ, क्या गुरु बनाना पड़ता है या गुरु मिल जाता है? गुरु तो मिल जाता है। लोग कहते कि हमने गुरु बनाया है। अच्छा ये बताओ, अगर लोग गुरु बनाने लग जाएं तो फिर संसार में कितने गुरु हो जाएंगे भैया? बहुत सारे हो जाएंगे, कोई गिनती नहीं रह जाएगी। तो फिर बड़ा कौन होगा? गुरु बड़ा होगा या गुरु को बनाने वाला बड़ा होगा? फिर तो बनाने वाला बड़ा हो जाएगा ना, गुरु की तो कोई महत्ता रहेगी नहीं। तो गुरु बनाया नहीं जाता मेरे भाई, गुरु मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा। कबीर बाबा ने अपने मन में सोचा कि अगर मैं गुरु करूंगा या मुझे गुरु मिलेगा, तो उनके मन में ये भाव आया कि मैं रामानंद को ही अपना गुरु मानूंगा। जब ये बात कही, लेकिन रामानंद जो थे उनके बहुत अच्छे अच्छे शिष्य थे, ब्राह्मण जाति के शिष्य थे, और रामानंद खुद ही ब्राह्मण थे। तो वो सोचने लगे कि मैं कबीर, ये तो नीच जाति के हैं, मैं इनको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इनको अपना शिष्य बनाऊंगा तो हमारी इमेज गिर जाएगी। भैया जरा विचार करना, शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। और रामानंद का एक नियम था। क्या नियम था? कि रोज मंदिर को जाया करते थे पूजा करने के लिए। एक दिन का जिक्र कबीर बाबा ने सोचा कि रोज जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और मंदिर में जो सीढ़ियां बनी हैं, जो जीने बने हैं, मैं जाकर के एक दिन उसी जीने पर लेट जाऊंगा और किसी न किसी कारण से मैं उनका शिष्य बन के रहूंगा। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई। आज रामानंद जो थे वो गए हैं कहाँ? मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर से उतर रहे थे सीढ़ियों पर जो जीना बने होते हैं, और इधर कबीर बाबा गए और एक जीने पर लेट गए। रामानंद जी जो थे अपने पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। भैया जिस समय खड़ाऊ पहने हुए थे, नीचे उतर रहे थे, लास्ट वाली सीढ़ी पर हुआ क्या? उनका पैर जो था कबीर बाबा के ऊपर पड़ गए, और जैसे कबीर बाबा के सीने पर खड़ाऊ वाला पैर पड़ा, वैसे ही उनको एकदम ज्ञान आ गया। किसको? रामानंद को। अरे हमसे तो गलती हो गई, हमारा पैर इनके ऊपर गिर गया। एकदम कबीर बाबा को उठाया और कहने लगे, कहो बेटा, अपने मुख से बोलो राम राम। और जैसे ही राम राम का शब्द कहा, उसी समय कबीर बाबा ने कहा, मुझे तो गुरु अब ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे तो गुरु मिल गए, मुझे गुरु मिल गया। कबीर बाबा की पहली रचना कौन सी थी? उसी जगह पर एक रचना की थी कबीर बाबा ने। कौन सी? कि मुझे मिल गए गुरु। बहुत बढ़िया रचना की, पहली रचना है कबीर बाबा की। मुझे मिल गए गुरु साहेब सखिया, मुझे मिल गए गुरु साहेब सखिया,
मुझे मिल गए गुरु साहेब सखिया मुझे मिल गए साहेब सखिया मुझे मिल गए साहेब सखिया साहेब सखिया प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। भैया विचार करना, जिस समय उन पंडित जी से ये बात पूछी गई तो उसी सभा के बीच में एक चरवाहा बैठा था। ध्यान दीजिएगा, एक चरवाहा बैठा था। तो उसने भी जब सुना तो उसने भी विचार किया कि हमने भी अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है। और कहते हैं कि अगर अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं तो प्राणी भवसागर पार नहीं होता है, तो हमें भी गुरु बनाना चाहिए। अब वो ऐसा हुआ, चरवाहा था, दूसरे दिन अपने जानवरों को लेकर के चराने गया तो एक दूसरा भी चराने वाला वहां पर पहुंच गया। पहुंच जाते ना कई लोग चराने वाले। तो उसने ये बात रखी बीच में कि कल हम कथा सुनने गए थे तो वहां पर बतलाया गया कि जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं होता है तब तक प्राणी भवसागर पार नहीं होता है। जिस समय इतनी बात उस चरवाहे ने कही तो दूसरा चरवाहा उसी जगह पर बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ ऐसा करो हम तुम्हें लाओ मंत्र दे दें और तुम हमें ही अपना गुरु बना लो। लोगों की बातें सुनो तो बड़ा अजीब लगता है। बोले हम तुम्हें मंत्र दे दें और तुम ही जो है हमें गुरु बना लो, हम तुम्हारे गुरु बन जाए, तुम शिष्य बन जाओ, आओ हम तुम्हें मंत्र दे दें। बेचारा वो सीधा था, उसने कहा ठीक है भैया हमें मंत्र दे दो। दूसरा चरवाहा जो था उसके कान में बोल पड़ा। क्या बोला? देखो हम जो बात तुम्हें कहेंगे, जो मंत्र तुम्हें देंगे वो तुम्हें दिन में कई बार उसको जपना पड़ेगा। उसने कहा भैया बिल्कुल जपेंगे, क्यों नहीं। और कहते भी हैं भैया अगर आपने गुरु दीक्षा ली है और गुरु जी ने जो मंत्र आपको बतलाया है वो आपको दिन में एक बार तो अति आवश्यक है, और वैसे जो आप जितनी बार उसका जप कर सको उतना ही बढ़िया है। तो उसने कहा आओ हम तुम्हारे कान में बता दें ताकि कोई दूसरा न सुनने पाए, कोई दूसरा न सुनने पाए। उसने कहा ठीक भैया मुझे बता दो। उसने अपना कान पास में किया और दूसरा जो चरवाहा था वो बतलाने लगा। क्या? कि कोई मुरली बजाए। अब वो बेचारा सीधा था, क्या जाने कि मंत्र क्या होता है। अब वो जैसा बोल रहा वैसा वो सुन रहा। उसने कहा सुनो, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए हाँ कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, मन हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई। उसने ये मंत्र दे दिया और कहा कि इसी मंत्र का तुम जाप करना। अब वो भैया जी क्या करते हैं, बेचारे उसी मंत्र का जाप करने लगे। एक दिन का जिक्र, बड़े सीधे साधे थे, ना तो पढ़े लिखे थे ना तो कुछ। एक दिन ऐसा हुआ वो बैठे थे और बैठे बैठे अचानक अपने जानवरों को चरा रहे थे और उनके जो जानवर थे एक दूसरे के खेत में चले गए। भैया दूसरे के खेत में चले गए, उस खेत में फसल लगी हुई थी और वो खेत वाला उस जगह पर वहीं उपस्थित था। उसने आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई तो भैया जी इतना डर गए कि जो मंत्र उनको मिला था वो मंत्र भूल गए। मारे डर के वो मंत्र भूल गए और अपने जानवरों को हाँकने के लिए चले गए। हाँक करके आए, बैठे। अब बेचारे सोच रहे कि कौन सा मंत्र बताया था, कौन सा मंत्र बताया था, याद नहीं रहा। तब तक क्या देखा, एक भैया जी अपने सर पर भूसा का गट्ठल रखे हुए जा रहे थे
अब जैसे उन भैया जी ने देखा तो विचार किया हो ना हो शायद यही मंत्र था, और जैसे उस भूसे के गट्ठल को देखा तो एकदम बोल पड़े क्या कि कोई मसूरी ओसाए, भूसा भरे लिए जाए, कोई मसूरी ओसाए। भरे लिए जाए कोई मसूरी ओसाए, भूसा भरे लिए जाए कोई मसूरी ओसाए, भूसा भरे लिए जाए कोई मसूरी ओसाए। अब वो ऐसा जपने लगे, कोई मसूरी ओसाए भूसा भरे लिए, जब बेचारे पढ़े लिखे तो थे नहीं, ऐसा जपने लगे। उनकी जो पत्नी थी, परमात्मा जोड़ी भी वैसे ही बना देता है, उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी सीधी थी लेकिन बड़ी पतिव्रता नारी थी। ऐसा हुआ, अब वो भैया जी सोचने लगे कि अब हम आज से भोजन पानी सब बंद कर देंगे, केवल इसी नाम का उच्चारण करेंगे, नहीं तो अगर भोजन करने जाएंगे तो हम फिर ये मंत्र भूल जाएंगे, फिर कौन हमें बताएगा। तो अब बैठ गए एकदम भैया, एकदम संकल्प ले लिया कि ना तो भोजन करेंगे ना तो पानी पिएंगे, बस इसी मंत्र का जाप करेंगे। उनकी पत्नी को पता चला, पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसने विचार किया, रोज का उसका नियम था, जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा देती थी तब तक वो भोजन नहीं करती थी। बेचारी ने देखा जब कि हमारे पतिदेव पूरा दिन हो गया घर नहीं आए, तो लेकर के भोजन पहुंच गई, और जब पहुंच गई देखा क्या पतिदेव बैठे यही मंत्र जाप कर रहे हैं, जाकर के बैठ गई। उसने कहा ऐसा करो महाराज आप भोजन कर लो। उसने कहा अगर मैं भोजन करूंगा तो मंत्र भूल जाऊंगा, और अगर मंत्र भूल गया तो हम भवसागर पार नहीं होंगे, इसलिए मुझे भोजन वोजन कुछ नहीं करना, ये तो भोजन घर ले जाओ। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, जिस मंत्र को आप जप रहे हो वो मंत्र लाओ, कुछ देर के लिए हम जपते रहें और तुम तब तक भोजन कर लो, और जब आप भोजन कर लोगे उसके बाद में फिर हम तुम्हारा मंत्र तुमको दे देंगे, अपना फिर जपने लगना। तो पतिदेव ने सोचा बात भी ठीक कह रही है। अब दोनों अनपढ़ थे ना, दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों अनपढ़ थे। भैया जरा विचार करें, जिस समय इतनी बात कही तो उसने कहा ठीक है ऐसा करो, इस मंत्र का तुम जाप करो। अब वही मंत्र वो जपने लगी, कोई मसूरी ओसाए भूसा भरे लिए जाए, अब वो जपने लगी। इधर भैया जी क्या करते हैं, भोजन की थाल सामने रखी और एक निवाला मुख में रखते और तुरंत उसको लील जाते हैं, यानी इतनी जल्दी लीलना प्रारंभ कर दिया कि इतनी जल्दी हम इसको खा लें ताकि ये मंत्र हम ले लें, नहीं तो अगर ये भूल गई तब भी दिक्कत हो जाएगी। अब वो पत्नी मंत्र को जप रही थी, लेकिन जब अपने पति को भोजन करते हुए देखा तो विचार करने लगी कि आज के पहले तो कभी इस प्रकार से भोजन नहीं करते थे, जैसे मुख में निवाला जाता वैसे पेट में चला जाता, जैसे मुख में रखते वैसे पेट में चला जाता। अब वो ये देखने के चक्कर में मंत्र भूल गई, उस मंत्र को भी भूल गई, अब बेचारी वो भी भूल गई। इधर भैया जी जल्दी जल्दी भोजन खा चुके और खाने के बाद में बैठे तो अपनी पत्नी से बोल पड़े, क्या बोले, ऐसा करो अब वो मंत्र हमको दे दो, अब वो मंत्र हमको दे दो। जैसे इतनी बात कही अब पत्नी डर गई कि मंत्र तो मैं भूल गई हूँ, और याद क्या रहा, जिस प्रकार से वो निवाले को गटक रहे थे ना वही याद रहा। तो एकदम डर के मारे बोल पड़ी, क्या बोली, गटक्को गटक्को गटक्को। भैया जिस समय इतनी बात कही तो उनके पति देव जो थे उन्होंने कहा कि हम जो मंत्र जप रहे थे वो तो बड़ा था, लेकिन ये तो छोटा बता रही, चलो कोई बात नहीं, छोटा हो गया होगा कोई बात नहीं। अब वो गटक्को गटक्को जपने लगे। भैया इधर क्या हुआ विचार करना, इधर त्रेता का समय भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग 14 वर्ष के लिए जब वन को गए तो उसी मार्ग से हो करके निकले, तो यहाँ पे बेचारे जंगल में बैठे गटक्को गटक्को कर रहे थे। ये गटक्को नाम भी भगवान का है भैया, इसकी भी बड़ी पावन कथा, लेकिन कथा की ओर नहीं चलना, थोड़ा संकेत आपको दे रहे हैं। इधर क्या हुआ, भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों लोग जा रहे थे, तो उसी जंगल में आवाज सुनाई दी गटक्को गटक्को की। तो सीता जी भगवान राम से पूछने लगी, स्वामी एक बात बताइए। तो भगवान राम ने कहा पूछो देवी, क्या पूछना चाहती हो। बोले महाराज हमने ये व्यक्ति बैठा आप देख रहे हो। बोले हाँ हम भी देख रहे। तो बोले ये महाराज गटक्को गटक्को कर रहा है, ये इसका क्या मतलब है, ये किसका नाम है। तो भगवान राम तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं, लेकिन सीता जी से कहने लगे देवी
ऐसा करो, अगर तुम जानना चाहती हो तो इनके पास चली जाओ और जाकर के इनसे पूछ लो कि ये गटक्को नाम किसका है, तुम किस नाम के जाप कर रहे हो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब सीता जी जो थी वो जाने लगी भैया, और उन भैया ने जब सीता जी को देखा तो उनके अंदर क्रोध बढ़ने लगा। क्यों क्रोध बढ़ने लगा? इसलिए कि ये हमारे पास आ रही हैं, अगर ये हमसे कुछ पूछेंगे या हमसे कुछ कहेंगी तो मैं इस मंत्र को भूल जाऊंगा। इनके अंदर क्रोध बढ़ने लगा। जो जो सीता नजदीक आती गई तो इनका क्रोध बढ़ता गया, और जब सीता जी बिल्कुल नजदीक आ गई तो इनका क्रोध का पारा एकदम फुल हो गया। अब सीता जी क्या करती हैं, पीछे से पीठ पर हाथ रखा, भैया जैसे इतनी बात कही, भैया ये किसका नाम जप रहे हो? अब ये बड़ी तेज तेज कहने लगे, गटक्को गटक्को गटक्को, बड़ी तेज तेज। सीता जी फिर सोचने लगी ये तो बोल ही नहीं रहे, दोबारा हाथ रखा, अब तो उससे तेज भी जपने लगे। सीता जी ने जब तीसरी बार हाथ रखा, भैया एक बात तो बता दो ये किसका नाम जप रहे हो? और जब इतनी बात कही तो एकदम उन भैया जी अनपढ़ थे, क्या बोले, अरे जाओ यहाँ से, हम तो तुम्हारे खसम का नाम जप रहे हैं। सीता जी परेशान हो गई भगवान राम के पास और कहने लगी, प्रभु बड़ी विचित्र बात हमने सुन ली इस प्राणी के मुख से। भगवान राम तो अंतर्यामी, कहने लगे सीता तुम्हें पता चला? बोले वो तो बड़ा उल्टा बोल रहा है। भगवान राम ने कहा चाहे कोई उल्टा बोले चाहे कोई सीधा बोले, लेकिन नाम तो हमारा ही बोलेगा, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अरे वाल्मीकि ने भी तो भगवान राम का नाम मरा मरा कह करके ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि जो वाल्मीकि रामायण की पुस्तक की रचना कर डाली। भगवान राम ने कहा चाहे कोई उल्टा जपे या सीध जपे, लेकिन नाम तो हमारा ही जपेगा। एक बार जयकारा बोलिए शंकर भगवान की। खैर अपनी बात पर आज भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं इन्हें किसी संत के पास ले जाऊं, और जब संत के पास ले जाऊंगा तो हो सकता है कि इनकी विचारधारा बदल जाए। इसलिए भगवान शंकर एक संत का चयन किया, संत को चुना। कौन से संत हैं वो? जरा विचार देंगे रे मैया। अगस्त ऋषि जो हैं बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छे कथावाचक हैं। आज भोले बाबा माँ भवानी से कहने लगे देवी चलो हम आपको एक संत के पास ले चल रहे हैं। भवानी ने कहा महाराज संत के पास क्यों ले चल रहे हो? बोले कथा सुनाने के लिए। तो भवानी ने कहा महाराज आपसे भी कोई बढ़िया कथा कह लेता है, आपसे भी कोई अच्छी कथा कह पाता? महाराज आप तो बहुत अच्छे कथावाचक हो। जिस समय इतनी बात कही तो भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, वो संत जी जो हैं बहुत सुंदर कथा कहते, इसलिए चलो तुम हमारे साथ। जब नहीं माने भगवान शंकर, बहुत कहा तो सती जी चल तो पड़ी, लेकिन मन नहीं है। एक बात और बताएं भैया, कहीं कथा हो रही हो, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर कथा हो रही हो, आपका मन है कथा सुनने का और दूसरे व्यक्ति का मन नहीं है, और या यदि आप उसे जबरदस्ती कथा प्रांगण में ले भी आओगे, फिर भी वो कथा प्रांगण में बैठ के भी कथा को श्रवण नहीं करेगा, अगर उसका मन नहीं है तो। भवानी का मन नहीं, लेकिन भोले बाबा की बात को तो नहीं काट सकती, इसलिए भगवान शंकर के साथ चल पड़ी। कैसे चली जरा ध्यान देंगे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माँ भगवती को लेकर के चले हैं अगस्त ऋषि के वहां, तुलसी बाबा ने देखा। जिस समय तुलसी बाबा ने देखा कि भगवान शंकर को और सती जी को, विचार किया तुलसी बाबा ने, प्रसन्न हो गए कि आज भगवती जो हैं
मेरे प्रभु की कथा सुनने जा रहे हैं। भैया, जब हम अपने घर से कथा को सुनने के लिए निकलते हैं तो हमें कोई न कोई पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवती सती को ये पद मिला है, क्या? संग सती जग जननी भवानी। तुलसी बाबा ने विचार किया, सती जी कथा सुनने जा रही, मेरे भगवान की कथा सुनने जा रही, मेरे राम की कथा सुनने जा रही, तो ये साधारण नहीं है। क्यों? क्यों? जो कि मेरे भगवान की कथा को सुनता वो साधारण नहीं होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने भगवती सती को बड़ा सुंदर पद दे दिया, और इतना बड़ा पद दिया, क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी। जग माने संसार और जननी माने माँ, यानी सती जी को सारे जगत की माँ बता दिया। किसने? तुलसी बाबा ने। क्यों? क्योंकि इतना ही देखा है कि सती जी कथा सुनने जा रही। अब सुने या ना सुने वो तो बाद का विषय है, लेकिन पहले केवल तुलसी बाबा ने इतना ही देखा कि कथा सुनने जा रही। इतना बड़ा पद दे दिया तुलसी बाबा ने कि ये कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे राम की कथा सुनने जा रहे हैं, इसलिए सारे जगत की माँ है। भोले बाबा माँ भगवती सती को लेकर के जिस समय अगस्त ऋषि के वहां पहुंचे, अगस्त ऋषि ने देखा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्यों बहने लगी भैया? मारे भाव के कि हमारे आज कुटिया में, आज हमारी कुटिया में, हमारे यहाँ पर मेरी कुटिया धन्य हो गई, मेरा आश्रम धन्य हो गया, जो भगवान भोलेनाथ माँ भगवती के सहित पधारे। लेकिन जब सती जी ने देखा अगस्त ऋषि को, तो कहने लगी भगवान शंकर से, प्रभु एक बात बताओ। तो कहने लगे, पूछो। बोले, महाराज एक बात हमें ये बताओ, आप इनके पास कथा सुनने आए हो? बोले, हाँ, हम इनके पास कथा सुनने आए हैं। भवानी कहने लगी, महाराज ये कथा क्या सुनाएंगे? क्यों? अरे ये तो बहुत अच्छी कथा कहते हैं और बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे। भवानी कहने लगी, महाराज ये कथा था कुछ नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही हाथ जोड़े खड़े हैं। इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंखों से आंसू बहने का मतलब और हाथ जोड़ने का मतलब इनका ये है कि महाराज हमका कुछ ना आवत जात कहाँ ही आएगा। ए भैया जरा विचार करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी की शकल को देख करके हम उसे बता सकते हैं कि ये बुद्धिमान है या मूर्ख है? क्यों भैया, बता सकते हैं? किसी के चेहरे को देख करके क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बुद्धिमान है या मूर्ख है? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। और भवानी ने केवल चेहरा ही देखा है, हाथ जोड़े खड़े हाथों को देखा, आंखों से आंसू बह रहे चेहरे को देखा, बस इतने में ही गणित लगा लिए कि ये कथा नहीं कह पाएंगे महाराज, ये तो पहले से रो रहे हैं। और इनके रोने का मतलब यही है कि हमका कथा उथा कुछ नहीं आती है। अरे भैया, मूर्ख और विद्वान तो हम तब समझ पाएंगे जब उससे 2 मिनट बैठ करके हम बात करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये मूर्ख है या विद्वान। भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी तुम गलत सोच रही हो, ये रो नहीं रहे इसलिए नहीं रो रहे, और अगर ये हाथ जोड़े हैं तो इसलिए हाथ नहीं जोड़े कि हमें कथा नहीं आती है, बल्कि हमारे भाव के जोड़े हैं। लेकिन एक संत के भाव को सती जी नहीं समझ पाई भैया, संत का अपमान। लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, हमें इनके हाथों से नहीं, इनके रोने धोने से नहीं, हमें तो कथा से मतलब है, इनके द्वारा कथा को सुनेंगे। आज भोले बाबा अगस्त ऋषि से कहने लगे, महाराज हम आपके पास में बड़ी आशा लेकर के आए हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, बताइए महाराज क्या आशा लेके आए? बोले, हम तुम्हारे पास कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि कहने लगे, महाराज हमसे कथा सुनोगे? अरे आप खुद ही इतने अच्छे कथावाचक हो, आप हमसे कथा सुनोगे? भोले बाबा ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन हम तुम्हारे मुख से कथा सुनना चाहते, एक संत के मुख से कथा सुनना चाहते। तो कहने लगे, ठीक है महाराज आइए। अपने कुटिया के अंदर ले गए अगस्त ऋषि, आसन दिया बैठने के लिए, बैठ गए दोनों लोग, भगवान शंकर और सती जी। अगस्त ऋषि कहने लगे, महाराज आप कैसी कथा सुनना चाहते हो, किसकी कथा सुनना चाहते हो? तो भोले बाबा ने कहा, महाराज हमारे मन में केवल एक ही इच्छा रही, एक ही इच्छा है और एक ही इच्छा रहेगी, क्या? राम कथा सुनने की, मुझे राम कथा सुनाओ। अब तो अगस्त ऋषि राम कथा कहना प्रारंभ कर दिए।